हेलो नमस्कार प्रस्तुतियों। देखिए इस क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भारत जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं जो आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं और आगे भी आपको आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में से इन प्रश्नों में अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज का अपना इन प्रश्नों की श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 है, गिर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गिर अभयारण्य कौन से राज्य में स्थित है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 उत्तराखंड, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 गुजरात। तो इन चारों ऑप्शन में से गिर अभयारण्य गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इन प्रश्नों का आंसर पहले से आता है तो साथ ही साथ कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2, दाची ग्राम राष्ट्रीय कहाँ पर स्थित है? तो ये दाची ग्राम राष्ट्रीय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 2 जम्मू कश्मीर, ऑप्शन 3 गुजरात, ऑप्शन 4 सिक्किम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा दाची गांव राष्ट्रीय जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ बाघ संरक्षण, यहाँ पर जो बाघ हैं इसके स्थान पर आएगा बाघ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम कब से चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, बाघ संरक्षण कार्यक्रम कौन से वर्ष से चलाया जा रहा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 1975, ऑप्शन 2 1983, ऑप्शन 3 1973, ऑप्शन 4 1978। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम वर्ष 1973 से चलाया जा रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगे आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उन परीक्षा में से अधिकांश प्रश्नों में से यह प्रश्न देखने को मिला है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो भारत का ऐसा कौन सा प्रदेश है जिसमें उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 मालवा का पठार, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 पूर्वी घाट, ऑप्शन 4 उत्तरी पूर्वी भारत। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में वह प्रदेश जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं, यह है ऑप्शन 4 उत्तरी पूर्वी भारत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 5, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो दोस्तों, टाइगर स्टेट किस राज्य को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 राजस्थान, ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 महाराष्ट्र, ऑप्शन 4 मिजोरम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 देहरादून, ऑप्शन 2 नैनीताल, ऑप्शन 3 कोलकाता, ऑप्शन 4 है शिमला। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का अपना सही आंसर हो जाएगा भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7।
तो देखिए ये प्रश्न इसी तरह से घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं। पूर्व के प्रश्न में पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय पूछा गया था, और इस प्रश्न में पूछा गया है राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है, तो प्रश्न को ध्यान से समझना है। तो इस प्रश्न का बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। तो इन दोनों प्रश्न का आंसर स्वयं रहेगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, देहरादून। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, साइलेंट वैली कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों साइलेंट वैली कहाँ पर पाई जाती है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 राजस्थान, ऑप्शन 3 मुंबई, ऑप्शन 4 असम। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा साइलेंट वैली केरल में पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, केरल। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 मिजोरम, ऑप्शन 2 मणिपुर, ऑप्शन 3 त्रिपुरा, ऑप्शन 4 अरुणाचल प्रदेश। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन 2 ओडिशा, ऑप्शन 3 पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 उत्तराखंड। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मानस वन्य जीव क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मानस वन्य जीव क्षेत्र कौन से राज्य में स्थित है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 असम, ऑप्शन 2 अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 3 मेघालय, ऑप्शन 4 मणिपुर। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा मानस वन्य जीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है, यह राज्य है असम राज्य। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो दोस्तों भारत में कौन से प्रकार के वन सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 उपोष्ण कटिबंधीय वन पाइन। ठीक है, ऑप्शन 2 है शंकुधारी वन, ऑप्शन 3 उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऑप्शन 4 उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत में जिस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं, यह वन है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, और इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जैव मंडलीय सुरक्षित क्षेत्र राज्य में सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं ऑप्शन 1 नौकरेक, यह मेघालय में है, ऑप्शन 2 मानस, यह असम में है, ऑप्शन 3 शीत मरुभूमि, यह हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन 4 है अगस्त्य मलाई कर्नाटक। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 4 बिल्कुल अपना सही आंसर हो जाएगा,
अगस्त्यमलाई कर्नाटक, यह ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 लक्षद्वीप में, ऑप्शन 2 तमिलनाडु में, ऑप्शन 3 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन 4 है पांडुचेरी में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 असम, ऑप्शन 4 तमिलनाडु में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा वायनाड वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 16। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 केरल, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 तमिलनाडु में, ऑप्शन 4 है असम में। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन बी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 17। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इस आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन 1 सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 2 अमृता देवी, ऑप्शन 3 मदर टेरेसा, ऑप्शन 4 महात्मा गांधी। तो दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से अधिकतर बच्चे जो हैं इसमें अमृता देवी करके आ जाते हैं और उनका ये आंसर गलत हो जाता है। हालांकि चिपको आंदोलन से संबंधित उस समय खेजड़ी आंदोलन हुआ था, उसी समय यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, उसी आंदोलन को इसे चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसके जो प्रणेता थे, प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अमृता देवी जो भी आंसर करेंगे वो गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आप ये गलती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है, तो इस नाम को आप ज़रूर याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा, यह चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो देखिए शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 18। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, राजस्थान। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, इसका आंसर आप सबको आता ही होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं मोर, दूधराज, कौवा, फागता। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20।
तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों जटायु नेचर पार्क अपने देश के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 तमिलनाडु, ऑप्शन 2 आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 है उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर हो जाएगा जटायु नेचर पार्क भारत के केरल राज्य में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन से इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 21, जिसका आंसर आपको कमेंट करना है। यानी कि एक तरह से आप इसे अपना टेस्ट का आज क्विज टेस्ट मान लीजिए, क्विज का क्वेश्चन। ठीक है, तो उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, तो देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसके चार ऑप्शन हैं, तमिलनाडु, ऑप्शन 2 कर्नाटक, ऑप्शन 3 केरल, ऑप्शन 4 उड़ीसा। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों आज की इस क्लास में हमने 20 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। भारत जीके के कुछ ऐसे प्रश्न किए हैं आज हमने, जो आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी परीक्षाओं में इनमें से अधिकांश प्रश्न देखने को मिले हैं, और आगे भी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको इन प्रश्नों में से अधिकांश प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चाहे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो, सीटी एग्ज़ाम हो, या हर वो एग्ज़ाम जिसमें भारत जीके पूछा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़रूर शेयर करिएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और दोस्तों अगर आप इन प्रश्नों का टेस्ट देना चाहते हैं, साथ ही साथ अपनी योग्यता का आंकलन करना चाहते हैं कि इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपको याद हुए हैं अभी इस क्लास से, तो दोस्तों इसका टेस्ट क्विज करने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना है। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ेंगे तो आपको सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ नंबर दे रहे हैं, तो इस नंबर से आप हमें व्हाट्सएप पर एसएमएस करिएगा, वहाँ से हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आप जिस भी एग्ज़ाम से संबंधित हैं उस एग्ज़ाम का नाम लिख कर के आपको एसएमएस करना है। ठीक है, तो ये नंबर इस तरह है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये नंबर हमने स्क्रीन पर दे रखे हैं, और इन्हीं नंबरों से आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, हम आपको उस ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों की टेस्ट क्विज मिल जाएगी, जिसके माध्यम से आप टेस्ट देख करके अपनी योग्यता का आंकलन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।